हेलो एवरीवन, दिस इज अनमोल। सभी का क्वेश्चन होता है कि आपने हमें बता दो दिया वीडियो में कि राइटिंग टास्क 2 में अच्छी अच्छी एग्जांपल्स ऐड करनी है। अभी हमें ये तो बता दो कि कौन सी एग्जांपल्स ऐड करनी है। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। अगर आपकी जगह मैं होता मैंने भी सेम क्वेश्चन करना था। उस टाइम मैं थोड़ा बिजी था, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सो अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एग्जाम्पल्स का मतलब होता है कि आप अपने आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप टास्क 2 की स्टेटमेंट ध्यान से रीड करोगे, वहां पे भी उन्होंने लिखा होता है कि आपने रेलेवेंट एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जो भी आपका ओपिनियन है आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो जब बात एग्जांपल्स की आती है तो मैंने भाई बड़ी ही खतरनाक एग्जांपल्स रीड करी हैं, जिसमें किसी से भी सर्वे कंडक्ट करा देती हैं, किसी भी कंट्री का नाम लिख देते हैं। सपोज़ करो कि हम राइटिंग टास्क 2 लिख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि इसके क्या रीज़न्स हैं एंड इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। एंड हमने जो बॉडी पैराग्राफ 1 की स्टार्टिंग करी, ये बड़ी कॉमन सी स्ट्रक्चर है वन ऑफ द, है ना। ये सबसे प्राइमरी कॉज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंक्रीजेस होते जा रहे हैं, हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एंड बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो जब हमें कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आता है तो हम क्या करने लगते हैं, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा लिखने लगते हैं। आपने क्या करना है, एक आइडिया ऐड करके जो दूसरा आइडिया है उसको एग्जाम्पल में चेंज कर देना है। आपने ये नहीं लिखना, दूसरा आइडिया नहीं लिखना मोर ओवर लगा कर या एडिशनली लगा कर, उस आइडिया को एग्जाम्पल में चेंज कर देना है। हमने स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे। तो मुझे पता है आपके पास आइडियाज़ बहुत होंगे इस टॉपिक पे, बट मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी हमने एग्जांपल ऐड करनी है। अगर आपने यहाँ तक लिखा है कि बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं, है ना, या कम हो रही हैं, तो उसके रिलेटेड आप क्या लिख सकते हो, कोई भी आप आइडिया सोचो, है ना। अभी आपके मन में आएगा कि भाई बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होंगी या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं यहाँ पे रॉबर्ट्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि रॉबर्ट्स ने बहुत ज़्यादा ऐसी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी स्टार्ट कर दी हैं जो एक टाइम पे ह्यूमन वर्कर्स की तरफ से डन करी जाती थी। सो हमने उसको बेसिकली एग्ज़ाम्पल में चेंज कर दिया, एंड फिर उसके बाद उस एग्ज़ाम्पल का रिज़ल्ट लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आप नहीं लिखते बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो जो वो एक्टिविटी हो रही है उसका रिज़ल्ट क्या है, वहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है कि इससे सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। दिस हैज़, अब देयरफॉर भी लगा सकते हो, एंड जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो देखो मेरे पास आइडियाज़ थे तो मैंने क्या करा, एक आइडिया को एग्जाम्पल में चेंज कर दिया। ऐसे ही हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमने आइडिया ऐड करना है, फिर उसकी एग्जांपल ऐड करनी है, फिर रिज़ल्ट ऐड करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड हमने कोई भी इनफॉर्मल जो वर्ड्स हैं वो नहीं ऐड करने। चलो इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाता हूँ मैं आपके लिए। एग्जांपल के बाद हमने कौन से टेंस का यूज़ करा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि अभी वो चीज़ चल रही है, वो अभी हम सब देख रहे हैं, है ना, कि वो प्रेजेंट में हो रहा है, मीन्स चल रहा है वो काम। फिर अगर किसी चीज़ का रिज़ल्ट आना हो तो मीन्स उसके रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो वहाँ पे हम हैज़ का यूज़ लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, इट हैज़। तो आप उसके साथ एज अ रिज़ल्ट भी लगा सकते हो, देयरफॉर लगा सकते हो, सो लगा सकते हो, डैट इज़ वाई लगा सकते हो। डिपेंड करेगा अलग अलग सेंटेंस की टाइप पे। एग्जाम्पल की जगह आप ये दो एक्स्ट्रा लिंकिंग वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। तो बहुत ही आसान होता है। सर्वे वगैरह की जगह आप ये ट्रिक इस्तेमाल करो, इससे आपका टास्क रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा एंड आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, ये ट्रिक के बारे में आपको पहले नहीं पता था, इसके बारे में कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स, आई नो आप कंप्लीट कर दोगे। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। अभी इसी वीडियो को देखने के बाद राइट नाउ आपने एग्जांपल बनाकर देखनी है टास्क 2 के लिए। वीडियो फिनिश करने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स लिखनी है। एंड अगर आप वीडियो के बाद लिख लोगे 3 एग्जांपल्स, चाहे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, इसका मतलब है कि आप उसको सीख चुके हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।